बच्चों की बात कर रहे हैं और पता है बच्चों का सबसे फेवरेट काम क्या है? खेलना। तो इसलिए मैं आज इस सेशन की शुरुआत एक गेम से करना चाहती हूँ। नाउ दिस गेम इज कि ये जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, आप में से मुझे प्लीज कोई बताएगा कि ये बच्चा क्या कर रहा है और वो बच्चा कहना क्या चाहता है? दो वीडियोस हैं, मैं वन बाय वन दोनों ही प्ले करूंगी यहाँ पर। ये बच्चा क्या कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, माँ के पास जाने के लिए रो रहा है। ओके, भूख लगी है उसको। वेरी गुड। और कोई? नहीं मैम, लग रहा है उसको छोड़ के वो मम्मी के पास जाती है कि बस गले लगा ऐसा। शाबाश। ओके, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही समझे। और कोई जो थोड़ा सा और डीप जा करके? यस प्लीज। उसे कुछ चीज चाहिए, वो मिल नहीं रही इसलिए वो जिद में रो रहा है। ये एक दूसरी वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड की हुई है यहाँ पर। ये बच्चा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? यस, जिद कर रहा है किसी चीज के लिए। ओके ओके, आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। हाँ हाँ, खेलने के लिए बाहर जाने दो या फिर मेरी फेवरेट चीज या कार्टून लगा के दो वरना मैं तो रोऊंगा। ओके ठीक है, तो वो कंडीशनिंग ना, वो कंडीशंस बता रहा है पेरेंट्स को। अच्छा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इमेजिन 5 मिनट के लिए, चले बच्चों का एक फेवरेट तो होता ही, जैसे मैंने आपको बोला कि गेम्स उनके फेवरेट होते हैं ना। दूसरा जो उनका फेवरेट होता है ना, दैट वन इज इमेजिनेशन। हमेशा एक अपनी दुनिया में खोए रहते हैं वो। तो अभी 2 मिनट के लिए हम सभी बच्चे बन जाते हैं, ऐसे ही 3-4 साल की उम्र के बच्चों के जैसे, और थोड़ा इमेजिन करिए और मुझे बताइए कि अगर आप इस जगह पे होते, इस बच्चे की जगह पे होते, आप क्या चाहते? आपके साथ जो बड़े बैठे हुए हैं आपके पास, वो क्या समझें? आपकी क्या उम्मीद होती है उनसे? आप क्या समझाना चाहते हैं उनको? कि मुझे अटेंशन चाहिए। ओके, मैं जो मांगू वो मुझे दे दो। ओके, ओके, हाँ प्लीज। ये कन्विंस करने का बेस्ट तरीका है। ओके, एंड आई वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत ही सही आंसर दिया है। आई वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड ना, मुझे वो प्यार चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए। और बिल्कुल, थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? सत्या। सत्या ने बिल्कुल सही बात बोली कि बच्चों को वो कनेक्शन चाहिए होता है, वो प्यार चाहिए होता है, जो कई बार हम नहीं समझ पाते और वी मिसअंडरस्टूड दैट थिंग, राइट? तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में कि हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं और बच्चों से रिलेटेड वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें सोसाइटी में अभी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये इधर आ गया है, ये इधर। ओके, अब होगा। अच्छा अच्छा, लिखा हुआ है ना। हम लोग आज बात करने वाले हैं चाइल्ड काउंसलिंग की। चाइल्ड काउंसलिंग के केसेस आते ही क्यों है हम लोगों के पास? जरूरत क्या पड़ती है ना? सबसे पहली जरूरत होती है बिकॉज हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं। बच्चे जिस एज में होते हैं, इन द एज ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जब फ्राइड की थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि उस एज में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। हम चाहे इमोशनल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम चाहे फिजिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हो, तो और कई बार पेरेंट्स दे नो नथिंग अबाउट दिस वन, एंड दैट्स द रीजन कि उनको बच्चों को काउंसलिंग के लिए लेकर के आना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आज चाइल्ड काउंसलिंग में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी कॉमन काउंसलिंग प्रॉब्लम्स को लेकर के पेरेंट्स अभी ज्यादा आ रहे हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ग्रुप में ये पूरी स्लाइड शेयर भी कर दी जाएगी। द वेरी फर्स्ट वन इज
जिसकी शुरुआत अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ और बहुत सारे स्कूल से मुझे नॉन स्टॉप कॉल आना शुरू हुए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास नॉन स्टॉप आने लगे कि मैम मेरे बच्चे को ना एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एंग्जाइटी के भी कई टाइप्स होते हैं जो बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज सेपरेशन एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी एंड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको हर स्कूल गोइंग किड्स who are in the age of 3, 4, 5, even 7, 8 years old also, they have such kind of anxiety. तो एक्चुअल में सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है, पहले हम लोग वो बात करें। तो सेपरेशन एंग्जाइटी इज समथिंग लाइक जब आपको आपके किसी बहुत इष्ट से, बहुत प्यारे इंसान से दूर किया जाता है। लाइक जब बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट होती है इन द एज ऑफ 3, उस टाइम पे क्या होता है, 3 साल तक वो आराम से पेरेंट्स के साथ रह रहा है। अभी अचानक से उसको बोला जाता है तुम्हें स्कूल जाना है ना, प्री स्कूल जाना है, प्ले स्कूल जाना है। तो उस टाइम पे बच्चे हमेशा ना नन एंड ऑलवेज वाले कॉन्सेप्ट में जीते हैं। मतलब अभी मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, मैं उनसे दूर हो रहा हूँ, मतलब हमेशा नहीं मिलेंगे, कभी भी मैं मम्मी पापा से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। और वो जो थॉट प्रोसेस होता है, दैट नन एंड ऑलवेज थॉट प्रोसेस, वो एंग्जाइटी इंड्यूस करता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार बहुत सारे सोमैटिक सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलते हैं। लाइक जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं मैम पता नहीं क्यों स्कूल शुरू किया है, अभी रोज बोलता है सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, स्कूल जाने के टाइम में उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने लगता है, फीवर हो जा रहा है बच्चे को। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं इमोशनल केस है, साइकोलॉजिकल केस है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है ना। तो दैट वन इज कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी, जहाँ पे पेरेंट्स से दूर होने पे, अपने किसी बहुत प्यारे इंसान से, लाइक कई बार बच्चों का बहुत अटैचमेंट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है, उनसे दूर होने पे दे हैव दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी ना। सोशल एंग्जाइटी क्या होती है, जो अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसका मतलब है कि आज के टाइम में बच्चे सोशल इंटरेक्शन करना कम पसंद कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि बिल्कुल नहीं कर रहे, बट कम पसंद कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, ठीक है। पहला रीज़न तो ऑफकोर्स फ़ोन ही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम बड़े अपने आप में सीमित होते गए हैं, हम खुद भी सोशल इंटरेक्शन बहुत कम कर रहे हैं। एंड किड्स दे लर्न बाय विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग क्या होती है, जो हम देख करके सीखते हैं ना, सुन के नहीं सीखते, लेक्चर के थ्रू नहीं सीखते। तो अगर बच्चा देख रहा है कि भाई मम्मी पापा इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, वो अपने फ्लैट में ही सीमित हैं, वो अपनी बस जॉब और घर में सीमित हैं, फिर बच्चे को सोशल इंटरेक्शन कैसे सीख पाएगा। दैट वन इज अनदर रीजन जिसकी वजह से बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे। अभी जैसे मेरे पास लास्ट वीक ही वो केस आया था, दैट चाइल्ड वॉज 7 years old। मैं बीच में आपको केस स्टडी भी शेयर करती रहूँगी, सो दैट आपके लिए ये थोड़ा जानना समझना और ईजी हो जाएगा। तो दैट चाइल्ड वॉज 7 years old। वो लोग उस बच्ची को लेकर के मेरे पास आए, एंड दैट मॉम हैज़ टोल्ड मी कि मैम मेरी बच्ची ना किसी से कभी बात नहीं करती है, इसकी आवाज़ मेरी किसी फैमिली मेंबर ने कभी नहीं सुनी है। 7 साल की बच्ची, कैन यू इमेजिन, 7 साल में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है, किसी रिलेटिव से मेरी बच्ची बात नहीं करती है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, और इसकी आवाज़ सिर्फ 3 लोगों ने सुनी है, हम हस्बैंड वाइफ और इसका बड़ा भाई। तो कोई भी गेस्ट मेरे घर में आता है, ये जाके पीछे वाले रूम में छिप जाती है, या फिर मेरे पीछे खड़ी हो जाती है साड़ी का पल्लू पकड़ के कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। दैट्स द सिम्टम ऑफ सोशल एंग्जाइटी, जहाँ पे बच्चा सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है।